A very good morning, dear student. Let's continue our chapter 1 of geography, which is India, size and location. In the earlier class, I have discussed the location और एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था और मैंने आपको जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडियन यूनियन का विच वॉज इंदिरा पॉइंट, जो कि सबमर्ज हो गया था, पानी में डूब गया था समुद्र के पानी में 2004 में जब सुनामी आई थी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास, जो कि है साइज से। जो लैंडमास है इंडिया का, वो एक जो टोटल एरिया है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो इंडिया का टोटल एरिया है वो 2.4% है हमारा जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का। अब जो फिगर 1.2 है, इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। आप सबसे पहले यहाँ नीचे देखिए, ये जो आपका ऊपर वाला पैराग्राफ है इसमें जो बताया गया है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो सबसे बड़ी है आपकी रशिया, देन है आपकी कनाडा, देन यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया एंड फॉलोड बाय इंडिया। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री एंड द बिगेस्ट कंट्री इज़ रशिया। नाउ India has a land boundary of about 15,200 kilometer and total length of coastline of the mainland including Andaman, Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। मतलब जो हमारा टोटल लैंड मास है दैट जो टोटल कोस्ट लाइन है ऑफ बोथ द आइलैंड्स दैट इज़ 7,516 किलोमीटर। अब जो हमारा इंडिया है दैट इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्ट में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी। जो हमारा इंडिया है ये देखिए आप यहाँ पर, जो अगर आप वेस्टर्न साइड देखोगे तो भी माउंटेन से घिरा हुआ है और ईस्टर्न साइड पे देखोगे तो भी माउंटेन से घिरा हुआ है। यहाँ पे राजस्थान में अरावली माउंटेन रेंज है और इधर आपका पूरा हिमालयन माउंटेन रेंज है। वापस इधर आ जाइए, ये बता रहा है कि जो साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। मतलब जो हमारा साउथ है, अगर दक्षिण दिशा में अगर हम जाएंगे तो ये इसको 2 समुद्र तलों में बांट देता है। पहला जो है आपका अरेबियन सी है जो कि ये रहा, और दूसरा आपका है बे ऑफ बंगाल जो कि इस साइड पर है। और आगे देखिए, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अब अगर हम 1.3 फिगर देखें तो हम देखेंगे कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है मेन लैंड का इट इज़ अबाउट 30 डिग्री। और इस फैक्ट को अगर हम छोड़ दें कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपेयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। अब ये वाला जो पार्ट है इसको ध्यान से देखिएगा आप, इस मैप को मैं समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्थ से अगर हम ईस्ट की तरफ देखें, सॉरी नॉर्थ से अगर हम लोग साउथ की डायरेक्शन में देखें तो ये हमें समवॉट बिगर दिखाई देता है रैदर देन वेस्ट से ईस्ट तक का, कि भाई ये छोटा क्षेत्र है, पर नहीं, इससे टाइम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जैसा कि प्रीवियसली भी हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो ये जो खड़ी लाइंस है ग्लोब पे आपको दिखाई दे रही है मैप के, ये तो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन, और ये वाली जो लाइंस हैं जो कि स्लीपिंग लाइंस है इनको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है। अब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे का फ़र्क है अगर आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएं तो। इसीलिए हेंस along the standard meridian of 82 degree 30 minute east passing through मिर्ज़ापुर in उत्तर प्रदेश it is taken as the standard time of the whole country। मतलब ये जो एक मेरिडियन लाइन जा रही है उसको हम लोग टाइम स्टैंडर्ड टाइम मान करके हम लोग टाइम का निर्धारण करते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ एंड टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। टाइम को हम लोग उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर के थ्रू जो हमारा मेरिडियन लाइन जाता है उसको ही स्टैंडर्ड टाइम के रूप में देखते हैं। अब इंडिया और वर्ल्ड दोनों का, इसको मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ कि अगर हम इंडिया का मैप देखें वर्ल्ड का, ये वाला जो मैप है
यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया सबसे पहले जो लैंड बाउंड्री है सबसे बड़ी है समुद्र में, ठीक है। अब इधर हम अफ्रीका से भी ट्रेड करते हैं, हम इधर साउथ एशिया से भी करते हैं, बीच में हमारा इंडियन ओशन आ जाता है, और इधर हम हमारे ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्टर्न स्टेट से भी कंट्रीज से भी ट्रेड करते हैं। बेसिकली अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे से ट्रेड करता है। और जो लैंड मास है हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज साउथवर्ड extension of the Asian continent. The Trans-Indian Asian Ocean route, which connect countries of Europe and West and the countries of East Asia, provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Europe, West Asia, Africa and Europe from the western coast, and from Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of ocean after it. अब दोनों तरफ से जो घिरा हुआ है समुद्र से, इसीलिए इंडिया का सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री टच करता है समुद्र को, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन रखा हुआ है और वो अपने नाम को रेक्टिफाई करता है, ठीक है। अभी हम लोग इस ग्राफ को भी याद करेंगे। आज का आपका होमवर्क है जो इंडिया अकॉर्डिंग टू द साइज़ है वो आपको लर्न करना है। जो 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, ये आपको लर्न करना है, ये वाला अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। एंड ये जो मैप है आपका इस वाले पेज पे, ऑन द नेक्स्ट पेज, ये भी स्टडी करना है। फिर आपके यहाँ पर जो मैप दिया है फिगर 1.4 में, इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, बट आपको पढ़ना है। थैंक यू।